क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका हिंदी हो जाएगा स्थिर विद्युत बल के गुण। स्थिर विद्युत बल के गुणों को लिखें। तो आंसर में लिखिएगा, स्थिर विद्युत बल के गुण निम्नलिखित हैं। आंसर में लिखिएगा स्थिर विद्युत बल के गुण निम्नलिखित हैं। स्थिर विद्युत बल के गुण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर लिखिएगा, यह बल आकर्षण बल या विकर्षण बल हो सकता है। यह बल आकर्षण बल या विकर्षण बल हो सकता है। ठीक है। दूसरा लिखा है, यह एक केंद्रीय बल है। यह एक केंद्रीय बल है। देख लें, केंद्रीय बल है। उसका तीसरा नंबर लिखा है, यह एक संरक्षी बल है। यह एक संरक्षी बल है। यह एक संरक्षी बल है। चौथा नंबर लिखें, यह बल व्युत्क्रम वर्ग, स्पेलिंग लिखना है, व्युत्क्रम वर्ग का व्युत्क्रम वर्ग। यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पांच नंबर लिखें, यदि दो चार्ज के बीच की दूरी अनंत हो, यदि दो चार्ज के बीच की दूरी अनंत हो, यदि दो चार्ज के बीच की दूरी अनंत हो, तो ऐसे स्थिति में ऐसे स्थिति में दोनों चार्ज के बीच ऐसे स्थिति में दोनों
दोनों चार्ज के बीच, दोनों चार्ज के बीच लगने वाले बल का मान दोनों चार्ज के बीच लगने वाले बल का मान 0 होता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन लिखें। अब 2 नंबर के एम आई कर जो दिखा रहे हैं इसको 2 मार्क्स का 100% एम आई कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखें। लिखिए क्वेश्चन, कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखें। 2 नंबर का एम आई कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा रहे हैं उसको 2 मार्क्स का एम आई कर दीजिएगा। 2 नंबर का 2025 के लिए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखें। सीमाएं, हाँ। कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखें। सीमाओं यहाँ लिख दें बोर्ड पे। क्या सीमाओं मतलब लिमिटेशन, कहाँ तक कूलॉम का नियम काम कर सकता है, कहाँ पर जाए कूलॉम का नियम फेल हो जाएगा। बस में जैसे होता है ना कि तुम्हारा जमीन का सीमा यहाँ तक है, उसके आगे तुम बढ़ सकते हो क्या? नहीं। जैसे भारत का सीमा है जहाँ तक, उसके बाद तुम नेपाल घुस सकते हो, चीन घुस सकते हो? नहीं, पकड़ा जाएगा। उसी प्रकार का अपने बॉर्डर के अंदर कोई सीमा है, तो कहाँ तक ये कूलॉम का नियम काम कर सकता है, कहाँ तक ये लागू हो सकता है, कहाँ तक हम इसको अप्लाई लागू कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आंसर में लिखिएगा कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। आंसर में लिखिएगा कूलॉम के नियम की सीमाएं, कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए पहला नंबर लिखिएगा। यह नियम स्थिर चार्ज के लिए लागू होता है। यह नियम स्थिर चार्ज के लिए लागू होता है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिएगा। यह नियम पॉइंट चार्ज, स्पेलिंग देख लीजिएगा, POINT, पॉइंट चार्ज, इसका हिंदी हो जाएगा बिंदु आवेश। बिंदु आवेश लिखिएगा। यह नियम पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। यह नियम पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। दूठोला तीसरा नंबर लिखे हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या, सुनिएगा ध्यान से। 2 चीज प्रकार का हम लोग नियम पढ़ते हैं। एक प्रायोगिक नियम जिसको प्रयोग करते एक्सपेरिमेंटल, एक होता है थ्योरेटिकल, थ्योरी के रूप में साबित कर सकते हैं। थ्योरी पढ़े हो ना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हो ना, तो कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, प्रायोगिक नहीं, प्रैक्टिकल में प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यह जो है प्रायोगिक नियम है,
बस में कूलॉम का नियम क्या है? प्रायोगिक नियम है, इस चीज को सैद्धांतिक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मान लीजिए 2 नंबर का आज आप पूछ दे कि कूलॉम का नियम को सैद्धांतिक रूप से साबित नहीं कर सकते हैं, क्यों? तब क्या बोलेगा? क्योंकि यह क्या होता है? एक प्रायोगिक नियम है। समझ लो, प्रायोगिक मतलब क्या? जिसको प्रयोग में लाते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और सैद्धांतिक क्या हो गया? सिर्फ थ्योरी, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा होता है थ्योरी के रूप में। समझ में? लिखिएगा, यह एक प्रायोगिक नियम है। तीसरा नंबर, यह एक प्रायोगिक नियम है। यह एक प्रायोगिक नियम है, इसलिए इसे सैद्धांतिक रूप में, सैद्धांतिक लिख दें क्या? थ्योरेटिकली सैद्धांतिक, इसलिए इसे सैद्धांतिक रूप से या रूप में साबित नहीं किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप में साबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चौथा नंबर लिखें, यह एक सार्वत्रिक, सार्वत्रिक स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? सोमाका वोपरेफ अत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक, इसका इंग्लिश तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ। लिखिए, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। पांचवा नंबर, लास्ट नंबर लिखिएगा, यह नियम नाभिकीय दूरी, यह नियम नाभिकीय दूरी नाभिकीय, नाभिक, हाँ हाँ, यह नियम नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर या एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस, इसका हिंदी होता है परमाणुवीय दूरी, परमाणुवीय दूरी। यह नियम नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर या एटॉमिक डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर या एटॉमिक डिस्टेंस परमाणुवीय दूरी 10⁻10 मीटर तक के लिए वैलिड है। तक के लिए वैलिड, वैलिड मतलब क्या? सत्य, तक के लिए वैलिड है। सत्य या वैध लिखिएगा, वैलिड का वैध भी होता है, वैध लिखिएगा, तक के लिए वैलिड है, वैध है। ठीक है, अब सुनिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, पूछा जाता है कि कूलॉम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, कैसे? ये 2 नंबर का पूछा जाता है।
ठीक है ना। इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अभी तुरंत समझाएंगे और अभी तुरंत याद कर लेना है। क्वेश्चन लिखिएगा तो 2 नंबर का लिखो तो समझा देंगे तब। कूलॉम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, कैसे? क्वेश्चन लिखिएगा, कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, कैसे? कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, कैसे? बताइए। हाँ, सुन ध्यान से। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, कैसे? सुनेगा ध्यान से। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है क्योंकि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा जाता है। यानी कि अगर पानी पे रखिएगा, पानी पे निर्भर करेगा। अगर आप रखिएगा किरासन तेल में, किरासन तेल पर निर्भर करेगा। नहीं समझे? कहने का तात्पर्य है कि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा जाता है। याद हो सबका? सुनो ध्यान से। कूलॉम का नियम क्या है? सार्वत्रिक नियम नहीं है क्योंकि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा जाता है। बस बस सुन ध्यान से कि बोलियो। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है क्योंकि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा जाता है। समझ में लो? याद लो सबका? लिख। कूलॉम का नियम, आंसर लिख। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है क्योंकि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा लिखा। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है क्योंकि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा जाता है। जिसमें चार्ज को रखा जाता है। याद होला? कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम है क्योंकि यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिसमें चार्ज को रखा जाता है। ठीक छो ना? याद रख लिया। अगला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है थोड़ा देखे लिखा है, स्टार तक लिख लीजिए। सब न्यूमेरिकल में मदद करेगा। स्टार तक लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में मदद करेगा। 1 मिली, यह क्या 10⁻³ 1 माइक्रो, MICRO, इसका सिंबल होता है बेटा म्यू। ये होता है 10⁻6। 1 नैनो, N 10⁻9। 1 पीको, P 10⁻12। ठीक है। 1 किलो,
के 10⁻3 1 मेगा एम 10⁻6 1 गीगा, इसको गीगा पढ़िएगा, जीजा ने पढ़ लेना, ठीक है, 10⁻9, ठीक है ना, ये सब ध्यान दिए हैं, लिख जल्दी फटाफट। उतारिए जल्दी से फटाफट। जैसे न्यूमेरिकल इस पे बनेगा कल, ठीक है, इस पे कल न्यूमेरिकल बनेगा। देखिए आप लोग इसको फॉर्मूला याद हो गया सबको? फॉर्मूला याद हो रहा? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बताए थे? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे क्या R²। याद रखना है बेटा, न्यूमेरिकल इस पे कल चलेगा, फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाएगा। अब 1/4πε0 का मान याद है? कितना है बोलो तो? 9 इंटू 10⁻⁹ क्या 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखें बेटा, जब तक तो फिजिक्स पढ़ते रहिएगा तब तक ये सब फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू याद रखना है, कभी नहीं चेंज होगा ये वैल्यू, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। शिक्षा जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं, जिसका क्लास मिस होगा उसको उतार लो। जिसका क्लास मिस हो गया है उसको उतार लीजिए। हो गया, इसी पे न्यूमेरिकल चलेगा कल, ठीक है। अब दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें होता क्या है बेटा कि जब भी आप उनको न्यूमेरिकल लिखाएंगे, चार्ज में लिखाएंगे माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कूलम, ठीक है। इसको ऐसे लिखना जब भी लिखेंगे, ठीक ना। अब माइक्रो का मतलब कितना हो गया? 10⁻⁶, 10⁻�6 कूलम हो जाएगा ये, ठीक है ना यार। जब भी सवाल लिखाएंगे तो माइक्रो आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक माइक्रो आप नहीं हटाइएगा वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और मान कल याद करके आइएगा, कल इसी में न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। और